साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंसिया में स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा टेस्ट रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था। ये टेस्ट RBSC पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान कक्षा 12 से लिया गया है और हम कंटिन्यूज कक्षा 12 के जो सभी क्वेश्चन हैं RBSC के वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम NCERT से बनने वाले सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, कांस्टेबल, पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट नंबर 1। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? आंसर दीजिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? इसका सही उत्तर सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अनुच्छेद है 150, 395, 360, 147। भारत के संविधान में अनुच्छेद है, इसका सही उत्तर बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर सी आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 366। राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में? इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? इन शब्दों को जोड़ा गया। गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता को, लोकतंत्र को, बंधुत्व को। 42वें संविधान संशोधन, कमेंट कीजिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसका सही उत्तर बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहते हैं, के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य है? हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संविधान सभा के सदस्य है, प्रारूप समिति के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर डी संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है? प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपरोक्त सभी। प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी प्रकार के न्याय इसमें बताए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, मूल कर्तव्य को। किस भाग को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? इसका सही उत्तर ए प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को के.एम. मुंशी के द्वारा राजनीतिक कुंडली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के कितने भाग है? 20, 22, 25, 29। इसका सही उत्तर बी 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है?
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 20, 27, 25, 7। इसका सही उत्तर डी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है विश्व का विशालतम संविधान, लिखित में निर्मित संविधान, विलक्षण दस्तावेज, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। संपत्ति का अधिकार है। इसका सही उत्तर ए, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर दीजिए। मूल अधिकारों का वर्णन इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो अनुच्छेद है उनमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 7, 6, 5। वर्तमान में पूछा गया है तो संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर बी, 6। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है और संविधान निर्माण के समय इनकी संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया? 42वें, 47वें, 76वें, 101वें। इसका सही उत्तर ए, 42वें संविधान संशोधन। यह संशोधन कब हुआ? 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में किया गया है? इसका सही उत्तर सी, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। इसका सही उत्तर डी, 18 वर्ष। मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356, 358, 360। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल लागू किया जा सकता है? इसका सही उत्तर डी, अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय है धर्म का सम्मान करना, राज्य का धर्म विहीन होना, धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी, धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में विश्व शांति व सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस अध्याय में है? संविधान में विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस अध्याय में है? नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, आपातकालीन प्रावधानों में, इनमें से कोई नहीं। विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान किसमें किए गए हैं? इसका सही उत्तर ए, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का वह प्रावधान
जो राष्ट्र की एकता का परिचायक है। संविधान का वह प्रावधान जो राष्ट्र की एकता का परिचायक है। एकल नागरिकता, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार। इसका सही उत्तर ए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, इसका सही उत्तर सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी सभी धर्मों को समान महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका सही उत्तर डी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, गणतंत्र होता है। आंसर दीजिए इसका सही उत्तर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो, वह राज्य कौन सा होता है, वहां पर गणतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेशन है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत के राज्यों का एक संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका सही उत्तर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। इसका सही उत्तर डी, लोक कल्याण शब्द भारत की उद्देशिका, संविधान की जो उद्देशिका है उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है,
उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो आंसर दीजिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। गणराज्य क्यों माना जाता है? इसका सही उत्तर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसे गणराज्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में इनमें से कौन सा क्रम सही है? आपको प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए। सभी साथी प्रस्तावना जरूर याद कर लें, प्रस्तावनाओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर डी। इसका सही उत्तर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य। यानी प्रस्तावना में जो आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या किस में की गई है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एवं मूल कर्तव्य में उसकी व्याख्या की गई है। जो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं। भारत के संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका सही उत्तर ए, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? आंसर दीजिए। प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो इसका सही उत्तर डी, पूजा की समानता। इस प्रकार का जो वायदा है वो नहीं करती है संविधान की जो प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। निम्नलिखित गुटों में से सही उत्तर चुनना है।
इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे, कौन से शब्द है वो प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था। इसका सही उत्तर ए 1, 2 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द उस समय नहीं थे, ये बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जबकि गणराज्य शब्द इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बनाम इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, उद्देशिका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर बी केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है। प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। इसका सही उत्तर बी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, आंसर दीजिए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। इसका सही उत्तर डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? लिखित एवं व्यापक संविधान। इसका सही उत्तर बी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही उत्तर है डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर बी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद साथियों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 क्वेश्चन पढ़े। 50 में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी साथी जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वीडियो पुलिस की जो भर्ती है
इन सभी साथियों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।